हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर्स करने जा रहे हैं उनके नाम हैं इंडियन इंजीनियर्स हु डिज़ाइन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओपन सोर्स लैंग्वेजेस, डॉक्टर सरताज साहनी, कंप्यूटर पायनियर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, मूर्ति अर्ली वर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इस यूनिट में एक और टॉपिक है, उसका नाम है जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंडियन ओरिजिन्स। ये टॉपिक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका है, इसलिए ये टॉपिक हम इस यूनिट में कवर नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडियन इंजीनियर्स हु डिज़ाइन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस टॉपिक में हमें ये देखना है ऐसे कौन कौन से इंडियंस हुए हैं जिन्होंने न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की है। तो सबसे पहले नाम जो आता है वो है विराल बी शाह। ये को क्रिएटर हैं जूलिया लैंग्वेज के। हमने लास्ट वीडियो में भी जूलिया लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि एक हाई लेवल डायनेमिक लैंग्वेज है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम डाटा साइंस और न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते हैं। इसके बारे में हमने सारी जानकारी अपने लास्ट वीडियो में देख चुकी है। अब हम नेक्स्ट इंजीनियर की बात करते हैं। उनका नाम है ललित पंत। ये देहरादून से हैं और इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप की है उसका नाम है कोजो। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये वो लैंग्वेज होती हैं जो ईजी टू यूज़ होती हैं, फ्री टू यूज़ होती हैं और इन्हें मॉडिफाई और एडिट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इंजीनियर है स्वानंद कदम। इन्होंने कलाम नाम की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है। ये जो लैंग्वेज है इसको फर्स्ट इंडियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें हिंदी सिंटैक्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसमें कोडिंग करना बहुत ईजी हो गया था, जैसे हम पाइथन में करते हैं। फिर नेक्स्ट है किरान जी कल्याणकर। इन्होंने के स्क्रिप्ट नाम की न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो हम एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में और वेब डेवलपमेंट में जिसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इंजीनियर है अवेश जिलानी। इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप किया है उसका नाम है ड्रैगन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस नोट्स में मैंने पीएल जो डिनोट किया है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिनोट किया है। फिर नेक्स्ट है असीम रस्तोगी। इन्होंने हेल्प की है एफ स्टार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने में। जो एफ स्टार है उसका यूज़ साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर सिस्टम को वेरीफाई करने में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा इस वीडियो में सेकंड टॉपिक है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनका जो सोर्स कोड, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होती हैं हर किसी के लिए। इन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। तो सबसे फर्स्ट आती है पाइथन। पाइथन जो लैंग्वेज है उसको क्रिएट किया गया था बर्न रसम ने। ये लैंग्वेज जो है इसको ईजिली हम लर्न कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम एआई में, वेब डेवलपमेंट में और डेटा साइंस में कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जावा लैंग्वेज। जो जावा लैंग्वेज है इसके डेवलपर हैं जेम्स गॉसलिंग। ये लैंग्वेज का यूज़ हम एंड्रॉयड ऐप्स में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में और वेब एप्लीकेशन में करते हैं। जो जावा लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका जो फ्री वर्जन, ओपन सोर्स वर्जन है उसका नाम है ओपन JDK। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। इसके डेवलपर हैं डेनिस रिची। ये इस लैंग्वेज का यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसका बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं जो ओपन सोर्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है C++। इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है स्ट्रॉप। ये लैंग्वेज का यूज़ हम गेम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। इसके डेवलपर हैं ब्रेडॉन ईच और इस लैंग्वेज का यूज़ हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास PHP। इसके जो डेवलपर हैं उसका नाम है रेसमस और इस लैंग्वेज का यूज़ भी हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस में करते हैं। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास रूबी के जो डेवलपर हैं उनका नाम है मैट्सुमोटो और ये लैंग्वेज अपने सिंपल और रीडेबल सिंटेक्स के कारण जानी जाती है और इसका यूज़ भी हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं। बाकी जो 3 लैंग्वेज हैं वो है हमारी गो, रस्ट, जूलिया। जूलिया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो गो लैंग्वेज है इसके डेवलपर या फिर डिज़ाइन जो किया गया है वो गूगल ने किया है और इसका यूज़ हम क्लाउड कंप्यूटिंग में करते हैं। और लास्ट जो है हमारे पास रस्ट है और इस लैंग्वेज का यूज़ हम मॉडर्न सिस्टम सॉफ्टवेयर में करते हैं। अब ये तो हमने बात की ओपन सोर्स लैंग्वेजेस की, लेकिन इनके फ़ायदे क्या हैं? तो ये फ्री टू यूज़ होती हैं, कम्युनिटी सपोर्ट होता है। कम्युनिटी सपोर्ट में ये होता है कि जो डेवलपर्स हैं और जो यूज़र्स हैं, अगर हम उनसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं, आंसर देते हैं या फिर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईजी टू मॉडिफाई। जैसे कि ये ओपन सोर्स है तो इनमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। फिर लास्ट है फास्टर इनोवेशन। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर सरताज साहनी, पायनियर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो जब भी हम किसी साइंटिस्ट की या फिर किसी इंजीनियर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी होती है कि उनका बॉन्ड या फिर वो किस प्लेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अ फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट नोन फॉर हिज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। तो ही वॉज बॉर्न इन इंडिया और करंटली वो जो प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हैं और इन्हें इनकी डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो डाटा स्ट्रक्चर में इन्होंने जो डायरेक्शन दी है हमें वो दी है एरेस में, लिंक लिस्ट, ट्रीज,
ग्राफ्स, स्टैक्स, हैश टेबल्स, इन सब में इन्होंने हमें डायरेक्शन दी है। फिर नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन है एल्गोरिथम्स में। तो इन्होंने जो एल्गोरिथम्स में भी हमें डायरेक्शन दी है वो दी है शॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। फिर थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन है इनकी टेक्स्ट बुक्स। इन्होंने जो बुक लिखी हैं वो वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं। इनकी कुछ बुक्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स और सेकंड बुक का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड एप्लीकेशन इन C++। अब हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और हमारे जो आने वाली जनरेशन है प्रोग्रामर्स की उन्हें इंस्पायर किया है। फिर अगर हम इनकी रिसर्च की बात करें तो इनके रिसर्च के एरियाज़ रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, पैरेलल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मूर्ति अर्ली वर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है N.R. नारायण मूर्ति। ये वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ही इज़ इंडियन। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म मैसूर इंडिया में हुआ है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ IIT कानपुर से कंप्लीट की हैं। और इनके करियर की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआत IIM अहमदाबाद से की है। इनको हम को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर स्टैब्लिश करने में सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर वन ऑफ इंडियाज़ अर्लीस्ट टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम जब आए थे तो उन्होंने उस टाइम पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। टाइम शेयरिंग कंप्यूटर वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का फाउंडेशन 1981 में हुआ था। इन्फोसिस कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड जानी जाती है IT कंपनीज़ में। इसका मेजर एक्सपोर्टर जो है इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। अगर हम इसको बात करें तो ये इंडियन को अपॉर्चुनिटीज़ देती है ग्लोबल लेवल पर। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें अब तक पद्म विभूषण और पद्म श्री अवार्ड किया गया है। अगर इनकी फील्ड्स की बात करें तो इनकी फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मूर्ति सर का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को मेजर ग्लोबल IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर में ट्रांसफॉर्म करने में। तो हमने सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हो तो डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।